हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल की जो भी रिसेंटली अपडेट आई थी 2-3 दिन पहले, जिसका नाम था आपका गूगल स्पैम अपडेट, उससे रिलेटेड काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक था वो 40% डाउन हो गया, मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक 95% डाउन हो गया, मेरा भी डाउन हो गया, मेरा भी डाउन हो गया। मतलब काफी लोगों की जो वेबसाइट का ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है। देखिए जैसे लिखा है कि आई हैव लॉस्ट 95% ट्रैफिक। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको एक तरीका बता दूं कि आप काफी चीजें हद तक रिकवर कर सकते हैं। काफी चीजें जो आपका जो ट्रैफिक डाउन गया है आप उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा ट्रैफिक जितना आपका आ रहा था आप वो रिकवर कर सकते हैं, बट आप ऑलमोस्ट जितना आपका ट्रैफिक आ रहा था उतना लगभग रिकवर कर लेंगे। तो जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये अपडेट आई थी आपकी 19 तारीख को अपडेट आई थी, ठीक। तो आपको सबसे पहले चेक करना है आपका जो एनालिटिक्स होगा, एनालिटिक्स के अंदर जो ऐसे आपका गूगल एनालिटिक्स होगा वहां पे आपको सबसे पहले जाके देखना है कि आपका जो ट्रैफिक डाउन होना स्टार्ट हुआ है वो किस डेट के बाद से हुआ है। आपका ट्रैफिक 19 तारीख के बाद से डाउन होना स्टार्ट हुआ है या फिर उससे पहले से डिक्लाइन हो रहा था ट्रैफिक, ठीक है। तो आपको कुछ पॉइंट्स पहले नोट करना है, ऐसा नहीं कि आपको चेंजेस करने स्टार्ट कर देने हैं। तो सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट का फुल ऑडिट करना है। फुल ऑडिट में क्या क्या चीजें करना है मैं आपको बता देता हूँ, तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको देखना कि आपका जो वेबसाइट डाउन हो रहा था वो किस डेट से स्टार्ट हुआ था डाउन होना। अगर वो 19 तारीख से डाउन हो रहा था, ठीक है, तो आपको नोट कर लेना कि हाँ मेरे जो वेबसाइट डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ वो 19 तारीख से हुआ है, या उससे पहले जो एक अपडेट आई थी सितंबर में उसके बाद से अपडेट डाउन हो रहा है, कहाँ पे डाउन हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट चीज ये नोट करनी है। सेकंड चीज आपको नोट करनी है कि आपके जो आर्टिकल्स डाउन गए हैं, अगर आपका 80% ट्रैफिक डाउन गया है तो ऐसा नहीं है आपकी पूरी वेबसाइट डाउन गई है, मतलब आपकी पूरी वेबसाइट को पेनलाइज नहीं किया, आपके कुछ आर्टिकल्स को पेनलाइज किया होगा, ठीक है। तो आपको नोट करना है कि जो आपके आर्टिकल जिन पे ट्रैफिक डाउन गया वो किस टाइप का आर्टिकल है, वो एफिलिएट के आर्टिकल है, रिव्यू वाले आर्टिकल है, या फिर वो जेनरिक आर्टिकल है। ये चीज नोट करनी है और उसके बाद देखना है आपको, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कंपेयर करना है जब से आपका ट्रैफिक आ रहा था और जब से आपका ट्रैफिक डाउन गया है। वो आप कंपेयर कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने गूगल एनालिटिक्स में आएंगे। एनालिटिक्स में आने के बाद वो प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेना है जिस प्रॉपर्टी का आपको वेबसाइट को चेक करना है। जैसे मैं अपनी वेबसाइट है मेरी लीनटेल, मैं वहाँ पे उसका एग्जांपल आपको सेट करके बता रहा हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। आपको सबसे पहले आना है यहाँ पे बिहेवियर में, बिहेवियर पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइट कंटेंट, साइट कंटेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑल पेजेस। जैसे ही आप ऑल पेजेस पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप ऑल पेजेस क्लिक करोगे और वहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेना आप 1 से लेके 21 तक की, ठीक है। और उसमें देखना कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक था वो कितना आया, ओवरऑल इस मंथ में ट्रैफिक कितना आ रहा था। तो यहाँ पे आपको पूरा ट्रैफिक दिखा देगा और आपके पेजेस क्या दिखाएगा कि किस पेज पे कितना ट्रैफिक आ रहा था। अब आपको कंपेयर करना है। लेट सपोज कि आपको 19 तारीख से डाउन होना अगर स्टार्ट हुआ है और 18 तारीख तक आपका ट्रैफिक सही आ रहा था, आपको क्या रखना है, जिसको आपको कंपेयर करना है उसको सबसे ऊपर रखना है। जैसे आपको 19 तारीख का डाटा चेक करना है तो 19 को आपको ऊपर रखना है और नीचे रखना है आपको 18 तारीख को। आपने 18 कर लिया, अब अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप क्लिक कर दोगे यहाँ पे पूरी एक शीट बता देगा कि आपका ट्रैफिक डाउन था कि अब तक क्या था। तो जैसे आप यहाँ पे देखना कि 18 तारीख को मेरी एक पेज पे 6 बंदे आए थे और 19 को उस पर 18 बंदे, मतलब इस पेज पे मेरा ट्रैफिक अप है। और इस पेज पे जैसे क्या है मेरा 25% डाउन है, माइनस का 25% डाउन है। तो इस टाइप की आपके जितने भी पेजेस हैं उन पेजेस को आपको निकाल लेना है, उसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके एक एक्सेल शीट में डाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, जितने भी आपके पेजेस डाउन है, जहां से आपको लग रहा है जिन जिन पेजेस पे आपका ट्रैफिक कम है उन सारे पेजेस की आप लिस्ट बना के आप रख लेंगे। और उसके बाद चेक करना है उनकी रैंकिंग्स। जैसे इस आर्टिकल के लिए मेरा मेन कीवर्ड था कि अमूल बिजनेस मॉडल, तो अमूल बिजनेस मॉडल लिखने पे मेरा कीवर्ड अब कहाँ पे आ रहा है, कि गूगल में अब आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। फर्स्ट पॉइंट ही देखना है। अगर गूगल में वेबसाइट आपकी आ रही है, नीचे रैंक कर रही है, तो आपको लिख लेना है कि हाँ मेरी जो वेबसाइट है वो नीचे रैंक कर रही है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं आ रही तो आपको उसी एक्सेल की शीट में लिख लेना कि हाँ मेरी वेबसाइट शो ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे आर्टिकल्स निकाल लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, अब मैं आऊंगा, जैसे मैंने सर्च किया कि गूगल, जैसे मैंने सर्च किया अमूल बिजनेस मॉडल, अब मैं जब ये सर्च करूंगा अब मैं देखूंगा कि आफ्टर अपडेट मतलब 19 तारीख के बाद से अभी कौन कौन सी साइट्स हैं जो अप आ रही हैं, ऊपर आ रही हैं, जो डाउन नहीं हुई है। तो मैं उन साइट्स को खोलूंगा और बगल में मैं अपना आर्टिकल खोल लूंगा और मैं पूरा ओवरऑल कंपेयर करूंगा कि इसकी साइट में ऐसा क्या है, इसकी साइट में ऐसी क्या क्वालिटी है जो मेरी साइट में नहीं है। और एक चीज ऑनेस्टली आपको ही पता होगी, अगर आपने कंटेंट कहीं से भी कॉपी किया है, थोड़ा भी कॉपी किया है, तो आपको पता होगा एग्जैक्टली कि मैंने यहाँ से कंटेंट कॉपी किया है या इस तरीके से कॉपी किया है, ठीक है। तो आपको ये चीज देखना है कि अगर आपने कंटेंट कॉपी किया हुआ है ऑनेस्टली, तो आपको उस कंटेंट को डिलीट कर देना है, उस कंटेंट को रखना ही नहीं अपनी वेबसाइट, ठीक है। उस वेबसाइट उस कंटेंट को डिलीट कर देना है, उसके ऊपर पूरा नया एक फ्रेश आर्टिकल लिखवाना है। और फ्रेश आर्टिकल लिखवाते समय आपको जो टॉप 5 रिजल्ट आ रहे हैं उन सबको एनालाइज करना है कि हाँ उन्होंने ऐसे क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं जिनसे उनका आर्टिकल यूनिक बना हुआ है। तो आपको हर एक आर्टिकल का यूनिक पॉइंट देखना है, उन सारे पॉइंट्स को अपने आर्टिकल में इंक्लूड करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इससे आपका जो आर्टिकल बनेगा वो पूरा का पूरा फ्रेश आर्टिकल बनेगा, यूनिक आर्टिकल बनेगा। फिर आपको नया यूआरएल उसका पब्लिश करना है, जो आर्टिकल्स आपके डाउन गए थे
उन सबको चेक करना है। अगर वो सारे के सारे आर्टिकल आपके बेकार थे, आपको लग रहा है कि कॉपीड है, उन सबको ट्रैश कीजिए। उसके बाद नया आर्टिकल बनाइए उसी चीज पे, और कंटेंट थोड़ा लेंथ उसकी लंबी रखिएगा। उसके अंदर अच्छी इमेजेस यूज कीजिए। अगर वीडियोस आपके उसके ऊपर बनाइए तो वेल एंड गुड है, आप वीडियोस के अंदर डालिए। अगर आपने खुद की वीडियो नहीं बनाई तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कोई उससे रिलेटेड अच्छी वीडियो, तो उसको एम्बेड कर दीजिए अपने आर्टिकल के अंदर में। तो आपको सारे अपने जितने भी कंटेंट आपके डाउन गए उनके साथ ये चीज करनी है। अब सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट के जो सारे पेजेस बने हुए हैं, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे पेजेस प्रॉपर बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, क्योंकि गूगल इन सब चीजों से ऑथेंटिसिटी चेक करता है किसी भी साइट की। तो आपके ये सारे पेजेस प्रॉपर बने होने चाहिए। अब जो भी पेजेस आपके डाउन गए हैं उनको ट्राई कीजिए, आप किसी तरह के होम पेजेस से लिंक कर दीजिए, साइड बार में लिंक कर दीजिए, या फिर फुटर में उसको एक लिंक दे दीजिए। ठीक है, फुटर में लिंक कैसे देते हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये मेरी साइट है, तो यहाँ पे मैंने अपने आर्टिकल को कुछ यहाँ पे मैंने ये साइड में लगाया हुआ है लिंक। ठीक है, उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो नीचे देख रहे हैं, नीचे मैंने कुछ कुछ ये कैटेगरीज लगाई। तो आपको ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर लगा लेना है, जो भी आपके आर्टिकल्स डाउन है ना उनको नीचे यहाँ पे कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि होम पेज से जो आपका एक अथॉरिटी होगी ना उन आर्टिकल्स के ऊपर थोड़ी बहुत पास होगी। अब उसके बाद क्या करना, जिन आर्टिकल्स के ऊपर आपके ऊपर अभी थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा है, उन साइट्स के ऊपर जाके आपको अपने जो नए आर्टिकल्स आपने बनाए हैं जो डाउन हो गए थे उनको इंटरलिंक कर देना है सारे के सारे आर्टिकल्स से, और सारा सारा कुछ पब्लिश कर देना है। ठीक है, आपको एक स्ट्रक्चर अच्छा रखना है। ठीक है, जितने भी आपके सारे कंटेंट्स हैं उन चीजों को हटा देना है। तो आपको कुछ चीजें ट्राई करने, मैं ये पेजेस डाल दूंगा, इस पेज के अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजें ट्राई करने। अगर आपने AI बेस्ड कंटेंट लिखवाया था मशीन के थ्रू या किसी टूल के थ्रू, तो कंटेंट रखना ही नहीं अपनी वेबसाइट पे, और ना ही कोई कॉम्पेड कंटेंट रखना। ठीक है, उसके बाद जो भी आप आर्टिकल लिखवा रहे हो उसके अंदर देखना कि आप ज्यादा आपने कीवर्ड स्टफिंग ना की हो, कि आपने खूब ढेर सारे कीवर्ड नीचे से ऊपर डाले हुए हैं। ठीक, तो आपको ये पॉइंट नहीं करना है, तो आपको कीवर्ड स्टफ नहीं करना है। ठीक है, दूसरा, अगर आपको अपनी बैकलिंक्स चेक करनी है कि आपकी वेबसाइट पे किसी ने बैकलिंक्स कोई अटैक तो नहीं करवाया आपके कॉम्पिटिटर ने, या आपके पास कुछ स्पैमी बैकलिंक्स बनी हो पॉर्न साइट से या फिर कुछ ऐसी गैम्बलिंग की साइट से बनी, तो उन सारी सारी लिंक्स को डिसवॉव करना है। डिसवॉव कैसे करते हैं इसको आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताना, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि जो भी बैड बैकलिंक्स होती है उनको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं अपनी साइट से। ठीक है, आपको ये चीज करनी है। उसके बाद आपको एक चीज देखना, अगर आपने वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाई हुई है तो आपने कोई क्रैक प्लगइन तो नहीं यूज की हुई है, या क्रैक थीम तो यूज नहीं करी है। अगर यूज करी तो प्लीज उसको हटा दीजिए। उसके जगह आप थीम डाउनलोड कर सकते हैं माई थीम शॉप से, वहां पे आपको काफी सारी फ्री थीम्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां से कोई भी अच्छी ब्लॉगिंग की थीम देख के उसको इंस्टॉल कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है आपको हैक थीम से अच्छी। तो इस टाइप की जितनी भी थीम्स है उनको आपको हटा देना है, और आपकी वेबसाइट का जो भी कंटेंट है वो एक अच्छा लगना चाहिए। उसके सारे के सारे जो मेन्यूज होते हैं वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में होने चाहिए, मतलब वहां पे मेन्यूज होने चाहिए ढंग से। तो आपको ये चीजें करनी है, और साथ में मैं ये जो नीचे आपको दे रहा हूँ ये प्रॉपर ये पॉलिसी आपको चेक करना है कि आपका कोई कंटेंट थिन कंटेंट तो नहीं। थिन कंटेंट का मतलब क्या हो जाता है कि आपने जस्ट उसके बारे में थोड़ी बहुत लाइनें लिख दी है इंटरनेट से देख के, उसमें कुछ भी अपना ओपिनियन नहीं डाला है। तो आपको ये चीजें ट्राई आउट करनी है कि अगर आपका कंटेंट वीक लग रहा है तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट डालो, और की साइट्स पे देखो क्या उन्होंने अलग बात लिखी है, उस पॉइंट को नोट करो और वो पॉइंट ट्राई करो अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करो, वीडियोज ऐड करो, इमेजेस ऐड करो। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर अच्छा करना, मतलब ऐसा नहीं कि 10-10 पैराग्राफ एक ही साथ लिख दिया है, मतलब 2-3 पैराग्राफ बाद स्पेस दे देना जिससे उसको पढ़ा भी जा सके इजीली। तो आप इतना काम करो अपनी साइट्स के ऊपर प्रॉपर। ठीक है, और जितने भी नए पेजेस बनाना उनको सर्च कंसोल में जाके इंडेक्स करवा देना एक बार फिर से। तो ये सारे काम आप कीजिए, आपकी वेबसाइट विद इन 15-20 डेज के अंदर में अप होना स्टार्ट हो जाएगी। और स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पर्सनली कॉल पे लेके आपको चीजें बताऊंगा कि आपकी साइट में क्या चीजें लैक हो रही हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और भी ऐसी प्रैक्टिकल एडवाइसेस के लिए।